सारा ही जिहड़ा हैगा पत्रकार साथियों का, चाहे वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो ने, प्रिंट मीडिया तो ने, या सोशल प्लेटफार्म तो ने, तुहानू जी आया कहना वा। मेरे नाल साडे मालविंदर कंग जी जो नैशनल स्पोक्स परसन ने, ते नाल डॉक्टर सन्नी आलूवाले जिहड़े आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ने, स्पोक्स परसन भी ने। अज एक बड़ा इतिहासक फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिया है, जिहड़ा असीं समझते हैं कि बहुत साल पहला लै लेना चाहिए सी, जिस फैसले का असर जिहड़ा हैगा आने वाले दिनों के विच तुसीं पंजाब के पेंडू खेतर दे विच देखोगे। और पिछले समय दे विच समय ਦੀਆਂ सरकारां ने, भावें वो बादल साहब की सरकार सी ते भावें कांग्रेस की सरकार सी, अपनी नलायकियां दे कारण पंजाब नूं बहुत पिछे लैके चले गए और कई बार अपने वादियां की पूर्ति वास्ते, अपने निजी राजनीतिक स्वार्थां की पूर्ति वास्ते लोगों के खून पसीने की कमाई इधर उधर कर दिया गया, जिसका नुकसान जिहड़ा हैगा ओवरऑल पंजाब ते जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्ते मैं बेनती करूँगा साडे नैशनल स्पोक्स परसन मालविंदर कंग जी नूं, वो अज दे इस मुद्दे उत्ते तुहाडे नाल गलबात। धन्यवाद नील जी। दो तीन बड़े ही जरूरी इशूज़ जिहड़े आ गवर्नेंस नूं लैके और खासकर जिस तरह नील जी ने दस्सिया है पेंडू खेतर के सुधार नूं लैके अज मान साहब की सरकार ने फैसले अपने कैबिनेट च लए आ। एक तो तुसीं सारे जानते हो जिस तरीके नाल साडा रूरल डिवेलपमेंट फंड पिछले सालों च रुकदा रहा है और इस टाइम भी मौजूदा टाइम च भी 1100 करोड़ तो वध जिहड़ा है रूरल डिवेलपमेंट फंड टैक्नीकलिटीज करके या पिछलियां सरकारां ने जिहड़ा जिस मकसद लई सेंटर तो फंड आया सी उहनूं डाइवर्ट करके ते वरतिया किते होर है। ये चीज़ां इहो जिहियां गलतियां भविख च ना होण। पंजाब नूं अज पैसे की सब तो ज़्यादा जरूरत है, लोड़ है, ते पंजाब की मान साहब की सरकार ने पंजाब रूरल डिवेलपमेंट एक्ट जिहड़ा 1987 है उहदे च एक अमेंडमेंट कीती है और इंश्योर किया है सेंटर की सरकार नूं भी कि जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड है जिहड़ा बेसिक परपज पेंडू खेतरां नूं उन्हां दा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क नैटवर्क ते बाकी चीज़ां नूं इंप्रूव किस तरह करना है उहदे ते खर्च होना चाहिए है और होऊगा। उहदे लई पेंडू रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा है उहदे ते 1987 च अमेंडमेंट की एक ते पंजाब की सरकार ने यह वड्डा फैसला लिया है। दूसरा जिहड़ा कि असीं वार वार मान साहब ने पंजाब के लोगों को आश्वस्त किया है कि रोजगार जिहड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है नौजवानों लई, खासकर कि टिफन फड़ाउणे आ, टीके नौजवानों के हत्थां चों खो के टिफन फड़ाउणे आ। उस दिशा च मान साहब की सरकार ने एक होर फैसला लिया है जिहड़ा साडा वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन डिपार्टमेंट है उहदे च 145 जिहड़ियां वैकेंसीज जिहड़ियां वो भरन जा रही है मान साहब की सरकार। ये भी एक पंजाब की कैबिनेट ने और मान साहब की सरकार ने अहम फैसला लिया। इहदे नाल नाल पिंडां दीयां पंचायतां नूं मॉडर्न टैक्नोलॉजी नाल जोड़न वास्ते, आधुनिक तकनीक नाल जोड़न वास्ते किस तरीके नाल, क्योंकि टैक्नोलॉजी का जमाना है और इहदे च एक सेंटर की बड़ी वड्डी स्कीम सी नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हां दे टाइम लॉन्च की गई सी, लेकिन पिछलियां सरकारां ने इहदे वल भी ध्यान नहीं दिता ते मान साहब की सरकार ने अज अपनी कैबिनेट च जिहड़ा नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क है उहदे राही पंजाब दीयां पंचायतां च नैटवर्क नूं किस तरह इंप्रूव करना, किस तरह पंचायतां नूं जोड़ना है, वो सेंटर की सरकार नाल MOU करन जा रही है ताकि नैशनल ऑप्टिकल फाइबर दे राही वधिया टैक्नोलॉजी नाल पंचायतां नूं जोड़िया जावे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤ ਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰੂਗੀ, ਚੱਕੂਗੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਊਗੀ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 5 ਟੀਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ। ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਰੁਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। 145 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ RDF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ 1987, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੀਲਗੜ੍ਹ ਜੀ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PDF ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, RDF ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ।
ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਵੱਛ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਪੈਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 145 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਦੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ देखोगे, बिल्कुल बनेगी। बिजली पे बात कर रहे हैं, लगातार कट्स लग रहे हैं, 300 यूनिट फ्री की भी बात चल रही है, कैसे देखे आम आदमी पार्टी? क्योंकि लोग किसी न किसी जगह पे ये खबरें आ रही है कि कट बहुत लंबे चल रहे हैं। एक मेरे से जुड़ा सवाल है, विरोधी ये भी कह रहे हैं कि जब दिल्ली में सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, उस समय पहली जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें फैसला लिया गया था कि वहाँ पे जो है बिजली मुफ्त की जाएगी, तो यहाँ पे वो फैसला कब लिया जाएगा? 300 यूनिट फ्री कब होंगे और बिजली के कट कब हिंदी देखो, आप सारे लोग जानते हैं कि गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है। गेहूं की कटाई के सीजन में किसानों से ही ये डिमांड रहती है कि बिजली जो है दिन में बंद रखी जाए, और इन बिटवीन हमने पिछले दिनों में देखा है मोगा में, फाजिलका में और कई जगह, इवन माझे में भी 1-2 जगह बहुत बड़े इंसिडेंट हुए जिसमें बिजली के कारण फसल को आग लगी, जिसमें बहुत किसान का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। कई एकड़ साड़ी जो हमारी फसल है वो जल गई। सो ये जो बिजली दिन में बंद रखी जा रही है, ये ऑन डिमांड है फार्मर्स की, कि ताकि जब तक कटाई का पूरा सीजन खत्म ना हो जाए तब तक बिजली दिन में कम से कम बंद रखी जाए ताकि फसल को नुकसान हो। 300 यूनिट के ऊपर क्या कहना, जो कट लगे ना शहरों में, उसके ऊपर आप क्या कहना? नहीं, जहां तक तो 300 यूनिट का संबंध है, आम आदमी पार्टी के नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में आके लोगों को ये गारंटी दी थी, और आप भरोसा रखिए ये सबसे पहली गारंटी थी और सबसे पहले इसको पूरा करेंगे, और जितना आप सोच रहे हो उससे भी पहले करेंगे। और जो शहरों में कट लग रहे हैं उसके लिए हम बेसिक, हमारे पिछले दिनी जो हमारे बिजली मंत्री थे वो नेशनल कोला मंत्री को और बिजली मंत्री को मिलके आए हैं। जो कोयले की प्रॉब्लम थी उन्होंने उनको श्योरिटी दी है कि कोयले की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में ये कट से हमारे को निजात मिलेगी। कोयले की दिक्कत करके ये बिजली के कट लग रहे हैं? नहीं, कोयले की शॉर्टेज थी जैसे सुनने में आ रहा था, तो इसीलिए जो हमारे जो मंत्री हैं, बिजली मंत्री, वो नेशनल जो बिजली मंत्री हैं उनको मिलके आए हैं और कोयला मंत्री ताकि पैडी सीजन प्रॉब्लम ना आए किसानों को, प्रिपरेशन चल रही है। 145 जो पोस्ट निकाली है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसका क्या प्रोसीजर, कैसे? ये जहां तक इनकी रिक्रूटमेंट का संबंध है, वो जो डिपार्टमेंट है वो अगले कुछ दिनों में उसकी जो नोटिफिकेशन जारी कर देगा और पूरा
जो प्रोसीजर है वो सारा पब्लिक कर दिया जाएगा। सांसद एक और सवाल है, पिछले 2-3 दिन में लगातार देख रहे हैं कि गवर्नर साहब अकेले जाके बॉर्डर में मीटिंग्स ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, जबकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है। तो आप आम आदमी पार्टी के तौर पे कैसे देखते हैं? देखो, ना तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी दी है, ना मुख्यमंत्री जी ने उनके अधिकार क्षेत्र में दखल। लेकिन इससे हम लोग मुनकर नहीं हो सकते कि गवर्नर साहब भी एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, हमारे सत्कारित हैं, महामहिम हैं, और गवर्नर साहब हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उसके चांसलर भी होते हैं। तो मुझे लगता है ये हेल्दी परंपरा, अगर वाइस जो हमारे गवर्नर साहब हैं, ऑनरेबल गवर्नर, अगर पंजाब के लोगों से राफ्ता बना रहे, सुख दुख उनका सुनने जा रहे हैं, पंजाब के गांव में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसको खामखा इशू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो सरकार और संवैधानिक मुखिया की लोगों के प्रति जिम्मेवारी है, उसके प्रति संजीदगी के तरह देखना चाहिए। और गवर्नर साहब पंजाब के गवर्नर हैं, कोई दूसरे सूबे के गवर्नर तो नहीं, वो हमारे गवर्नर है। तो इसमें अधिकार क्षेत्र में तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है मुख्यमंत्री जी के, तो खामखा इशू नहीं। विरोधी सवाल चुक रहे हैं कि आम आदमी पार्टी रिएक्ट क्यों नहीं करी इस मुद्दे ते? जे दिल्ली ते होंदे उथे एलजी कुछ करदे सी, उस समय उसी टाइम सवाल चुके जाते सी। नहीं, मैंने तुसी पंजाबी च कहना ना, मैं पंजाबी कहना मैनू। फिर देखो गल ये है, मैंने क्या कहा कि मानयोग गवर्नर साहब अधिकार क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के इंटरफेरेंस तो नहीं ना कर रहे। अगर वो लोगों को मिलने जुलने जाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में विजिट करने जाते हैं, बॉर्डर एरियाज के लोगों के हालचाल सुनने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो मुझे लगता है इस पे भी खामखा इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ, दिल्ली में तो सीधा सीधा दखलंदाजी थी मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में, इसलिए हमारे को, और इवन आपने देखा है उसके बाद जिस तरीके के मुख्यमंत्री जी को बाईपास करके फाइलें एलजी के पास जाती थी, ये पूरा एक डिफरेंट इशू है पंजाब में। पर आपको लगता नहीं कोई पॉलिटिक्स है इसके पीछे? क्योंकि वो कह रहे हैं तालमेल भी नहीं है। आपको लगता है कोई पॉलिटिक्स है इसके पीछे? नहीं, मैनू नहीं लगता है। आरडीएफ को लेकर के क्या कहेंगे? 1100 करोड़ रुपए केंद्र ने रोका हुआ था। आज कैबिनेट की मीटिंग में जो रूरल डेवलपमेंट फंड्स हैं वो डायरेक्ट रूरल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, देखो, आम आदमी पार्टी और मान साहब की सरकार ने आज एक अहम फैसला ये लिया, और हमने बताया आपके आने से पहले, और हमने वेलकम किया मान साहब की सरकार का, कि पंचायत और पंजाब रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1987, जिसकी तहत रूरल डेवलपमेंट फंड जो हमारे पेंडू क्षेत्र हैं, गांव एरिया है, उस देहात एरिया है, उसकी डेवलपमेंट के लिए पैसा आता था। पिछले सालों में सरकारों ने उसको डाइवर्ट करके और कहीं खर्च किया, तो इसलिए हमारा पैसा रुका हुआ है सेंटर के पास। तो आज मान साहब की सरकार ने इसमें अमेंडमेंट की है, पर्टिकुलर जो फंड जिस कोटे के लिए आएगा, या जिस डिपार्टमेंट के लिए आएगा, या जिस चीज के लिए खर्च करने के लिए आएगा, वहीं खर्च किया जाए। सर, एक ओपोजिशन पार्टियां ये बहुत कह रही है, कल भी आपने कि मीटिंग जो हुई है केजरीवाल जी के साथ, वो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। देखो, मेरा अपोजिशन वालों से एक ही आग्रह है आपके माध्यम से, अपोजिशन चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अकाली दल हो, अगर पंजाब सरकार का कोई एमएलए, पंजाब आम आदमी पार्टी का कोई लीडर कोई करप्शन कर रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, उसके सबूत दे, हम कार्रवाई करेंगे। हमने जो पिछली परंपराएं उसको खत्म किया है पंजाब की बेहतरी के लिए। पंजाब की बेहतरी के लिए जहां से भी हमको कोई आइडिया अच्छा मिलेगा उसको अडॉप्ट करेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अगर इनफॉर्मल मीटिंग में पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए कोई गाइडेंस दी है तो मुझे लगता है इसका स्वागत भी होना चाहिए। और पुराने चीफ सेक्रेटरी सर्वेश कौशल जी ने भी आज इस पे एक ट्वीट किया है कि पुराने समय में भी चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे मेंबर पार्लियामेंट हो, मेंबर लेजिस्लेटिव हो, कारपोरेटर हो, स्टडी टूर के लिए हमको दूसरे सूबों में और दूसरे मुल्कों में भेजते थे। तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने करके दिखाया बिजली वाले इश्यूज पे काम, एजुकेशन वाले इश्यूज पे। और मुख्यमंत्री जी मान साहब बार बार ये बात कहते हैं कि हमको कोई अच्छा सुझाव, अच्छा मॉडल चाहे हमारे अपोजिशन की सरकारें भी देंगी, अगर पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए होगा तो हम उसको जरूर अडॉप्ट करेंगे। इसमें किसी तरह की हो हल्ला या ऐतराज करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है
ना इलीगल है, ना किसी तरीके की वायलेशन या प्रोटोकॉल में वायलेशन हुई। थैंक यू।